बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब के लिए बहुत आसानियाँ और सहूलतें अता फ़रमाए। तो जी आज है 9 सितंबर 2024 और आज के दिन जो है वो आपके साथ वो प्लान जो मैं शेयर कर रही हूँ वो कहने को तो होता जंगलों में है, लेकिन हमारी हिम्मत है कि अगर हम इसको अपने घर में अपने गार्डन में भी ग्रो कर लेते हैं। तो चलते हैं अपने उस प्लांट की तरफ और थोड़ा सा देखते हैं उसका कि क्या सिस्टम है। तो जी यहाँ मैंने इसको निकाल के रखा है। ये है मेरा वो प्यारा सा प्लांट, स्ट्रोमेंथ ट्राई स्टार इसको कहते हैं। बहुत मुश्किल नाम है भाई इसका। तो ये देखें, इसके पत्ते जो हैं ये खुले खुले ही होते हैं, लेकिन ये इकट्ठे क्यों हो रहे हैं क्योंकि ये नीचे बालकनी में पड़ा हुआ था, वहाँ से मैं इसको लेके आई हूँ। और ये इस वाले डस्टबिन वाले गमले में था। तो इसका जो रूट बॉल है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये निकाल के मैंने अभी बाहर रखा है। ये देखें, तो ये एक ही इसकी ये स्टेम थी, एक ही पौधा था जब मैंने इसको लगाया था, लेकिन काफ़ी टाइम लगा इसको ये प्लांट्स जो है मल्टीप्लाई करने में। इसने बहुत सारे प्लांट जो हैं वो बनाए हैं अपनी रूट से ही, और देखने में ये बहुत खूबसूरत है। और कहते हैं कि ये ज़्यादातर जंगलों में होता है, जहाँ बहुत बड़े बड़े घने दरख्त होते हैं, उनके नीचे ये रहता है। जहाँ थोड़ी सी कह लें कि नमी भी होती है, ठंडक भी होती है, और हमें ऐसी जगहों पे हल्की हल्की सी घुटन सी भी महसूस होती है। ऐसे जंगलों में ये पाया जाता है। तो मैं इसको नर्सरी से जब लेके आई थी, एक ही इसकी ये ब्रांच थी और वहीं से ये बहुत सारे पार्ट्स में तकसीम हो चुका है। सर्दियों में इसको मैं छत के ऊपर रखती हूँ, लेकिन सारी गर्मियाँ ये बालकनी में नीचे रहा है, जहाँ साया ही इसके ऊपर रहता था। बस आती जाती 2-4 मिनट की धूप जो है वहीं इसके ऊपर पड़ती थी। तो ये स्ट्रेस ले रहा है। एक तो ऊपर गर्मी ज़्यादा है, आज वैसे भी टेम्परेचर काफ़ी हाई है, तो उसकी वजह से इसके पत्ते जो है ना, ये देखें, ये इकट्ठे हो रहे हैं। अभी मुझे थोड़ा टाइम हुआ है इसको निकाले हुए, इसका रूट बॉल जो है। तो रूट बॉल मैंने इसलिए निकाला है कि इसकी रूट्स ही रह गई हैं, मिट्टी इसमें कहीं ख़त्म हो गई है। ज़ाहिर गमलों में हम पानी डालते हैं तो उसकी वजह से मिट्टी जो है वो आस्ता आस्ता जो है वो ड्रेन आउट होती रहती है। जितनी मर्ज़ी भी कोशिश कर लें, जब बारिश आती है कुछ ना कुछ मिट्टी जो है वो बाहर गमले से निकलती है किसी ना किसी सूरत में। तो इसको मैंने कैसे लगाया, कैसे हैंडल किया है, मैंने इसके लिए कभी कुछ स्पेशल नहीं किया। बारिश आती है, इसमें काफ़ी पानी हो जाता है इस गमले में। मैंने दूसरे प्लांट्स में अगर गमलों में पानी रुका है ना तो उसको मैं निकाल देती हूँ, लेकिन इसका मैंने कभी निकाला ही नहीं है। तो ये उसमें भी बहुत हैप्पी रहता है, लेकिन सॉरी, रहता ये हमेशा साए के नीचे ही है। लेकिन अभी सर्दी तो नहीं आई है, लेकिन मेरा इरादा था कि इसको मैं नए गमले में शिफ्ट करूं, क्योंकि ये मौसम है प्लांट्स को जो है रीपॉट करने का, नई जगह पे लगाने का। तो इसलिए जो है वो मैं इसको ऊपर लेके आई हूँ और इसको हम ये 20 लीटर वाली बाल्टी वाले गमले में लगाएंगे। और इसको इस टाइम पे अगर हम चाहें, जब इसको हमने बाहर निकाला हुआ भी है, तो इसके बहुत सारे प्लांट जो है हम बना सकते हैं। इसको सेपरेट करके एक एक पौधा भी यहाँ से इसकी रूट्स जो है अच्छी तरह खोल के लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसको इसी तरह से लगाऊंगी क्योंकि हमारा नया गमला जो है वो काफ़ी बड़ा है। तो ये बड़ा बड़ा गमला जो है वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसलिए इसको मैं सारे को ही इस पॉट में लगा दूंगी। और जैसे मैं नॉर्मली दूसरे प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करती हूँ, कभी गोबर की खाद डाल दी, कभी पत्तों वाले जो प्लांट होते हैं उनको यूरिया खाद डाल दी, तो सेम इसके साथ भी प्रोसेस। अब तो शायद 8-9 महीने हो गए होंगे इसको मैंने कोई खाद नहीं डाली है, बल्कि बालकनी में जितने प्लांट हैं उनमें से किसी को खाद नहीं डाली है, क्योंकि इतने प्लांट्स हो चुके हैं। तो
वो प्लांट जो है ना मुझसे संभाले नहीं जा रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा खाद जो है ना मैं प्रोवाइड ही नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने गोबर भी मंगवाना है यहाँ पे सूखा पुराना, तो वो भी मैंने पैसों का मंगवाना है। नर्सरी से खाद जो है वो तो ज़ाहिर है पैसों की ही मिलती है, तो इसलिए मसला होता है फिर। तो प्लांट्स जो है मेरे काफ़ी ख़राब हो रहे हैं इस तरह खाद ना मिलने की वजह से टाइम पे। तो इनको खाद जो है वो ज़रूर देनी चाहिए, साल में चाहे 1-2 दफ़ा ही दें। तो ये ऐसे जैसे कीचड़ नुमा गंदी सी जगह होती है ना, ये वहाँ पे बहुत हैप्पी रहते हैं, कैना लिली की तरह ही समझ लें। थोड़ा सा इसको अच्छा लगता है ऐसी जगह पे, गमला हो या ज़मीन हो, ऐसी जगह पे रहना अच्छा लगता है इसको। तो अब इसको जो है उस गमले में हम लगाते हैं। इसमें मैं अपने गमलों की पुरानी मिट्टी जो है वही डालूँगी जिसमें हमने गोबर की खाद मिलाई होती है, और उसके अलावा वर्मी कंपोस्ट हमने मिक्स की हुई है उन गमलों में मिट्टी में। तो वही मिट्टी इसमें मैं भरूँगी, नई मिट्टी में नहीं बनाऊँगी। तो अभी इसको गमले को इस मिट्टी में भरते हैं, गमले में मिट्टी को भरते हैं, उल्टा सीधा हो गया सारा। तो फिर जो है इसको इसमें लगाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे इसकी जो लुक है वो हमें लग रही है। अच्छा जी, इस पौधे को नए गमले में लगाने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इसकी रूट्स पे गौर करें। ये देखें, इसकी रूट्स जो है ना वो बिल्कुल नीचे से हमें लग रहा था कि बाउंड हो गई हुई हैं, लेकिन बिल्कुल फ्रेश हैं। ये देखें, बिल्कुल फ्रेश हैं। और जब भी इस प्लांट को लगाएं तो गमला किस तरह का लेना है, इसकी रूट्स को मद्देनज़र रखना है एक चीज़ का। बल्कि कोई भी हम जब पौधा लगाते हैं ना, तो उसके लिए जो है वो पौधे की देखी जाती है कि हाइट कितनी है, ये पौधा कहाँ तक बढ़ेगा, 4-5 फीट तक जाएगा या इससे ज़्यादा होगा, या कि ये हाइट में 1-2 फीट तक रहेगा। उस हिसाब से हम गमला लेते हैं। और इसको लगाते हुए आपने एक चीज़ और जो है उसका ख्याल रखना है कि गमला जो भी आप लें वो थोड़ा खुला होना चाहिए, चाहे डीप ना हो, लंबाई में वो चाहे कम हो, लेकिन चौड़ाई में वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसके प्लांट्स देखें कैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो गमला खुला होगा ही तो ही ये अपने जो है ना नए प्लांट जो है वो डेवलप करेगा, नई ब्रांचेस जो है वो बनाएगा। तो इसकी रूट वैसे तो जॉइंट है, लेकिन हम चाहें तो इसको अलग कर सकते हैं एक दूसरे से और नए पौधे इससे बना सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे ही इसको लगाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गमले जो हैं मुझसे संभाले नहीं जा रहे हैं अब, तो इसलिए इस पौधे को मैं ऐसे ही लगाऊंगी। और ये चीज़ जो है वो आपने ध्यान में रखनी है कि इसको किस तरह के गमले में लगाना है, और मिट्टी जो है इसकी वो भी अच्छी सी आपने तैयार कर लेनी है। ये नहीं सोचना कि ये जंगल में होता है तो वहाँ इसको खाद पानी जो है वो चीज़ें कौन प्रोवाइड करता होगा। तो देखें, जंगल ज़मीन में होता है, तो ज़मीन में लगा हुआ जो पौधा है ना उसको ताकत ज़मीन देती है, क्योंकि ज़मीन में खुद से अल्लाह ताला ने बहुत ताकत रखी हुई है। लेकिन हमने लगाना है इसको गमले में, तो गमले में इसकी केयर हमें करनी ही पड़ेगी, नहीं तो हम भूल जाएंगे ये पौधा हमारे घर में या हमारे गार्डन में सरवाइव कर पाएगा। और बहुत सारे इसके कलर जो हैं नर्सरी में मोस्टली हमारे यहाँ तो नहीं मिलते हैं। ये भी लकली मुझे मिल गया था एक टाइम में, एक ही पौधा था उनके पास तो मैं ले आई। तो इस तरह का एक और पौधा भी हमें आम तौर पे नज़र आता है कैना लिली का, उसमें भी ये शेड हमें दिखाई देगी, लेकिन उसके पत्ते जो है ना वो इतने मोटे मोटे से नहीं होते हैं। इसके पत्ते बहुत खूबसूरत हैं, उसकी निस्बत कहीं ज़्यादा उसके पत्ते बहुत बारीक से होते हैं, और देखने में ही इसकी थिकनेस जो है हमें फ़ील हो जाती है, हाथ ना भी लगाएं तो बहुत प्यारा शेड है इसमें भी देखें। और इसके अलावा भी इसके काफ़ी सारे कलर जो हैं वो मिल जाते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं मिलते हैं, लेकिन जहाँ बड़े शहर हैं, बड़ी नर्सरियाँ, वहाँ से मोस्टली इसमें एक स्किन सा कलर होता है, ये तो येलो सी शेड है ना, स्किन से कलर में होता है, मिल जाता है। और एक रेड पिंक वाली जो शेड होती है ना उसमें भी ये मिल जाता है। तो अभी इसको मैं लगाती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको।
तो जी यहाँ मैंने इसको लगा दिया है। यहाँ पर जो है सूरज वो थोड़ा बहुत ही आता है, इतना नहीं, कुछ 10-15 मिनट की धूप आती होगी सुबह के टाइम, और जब सूरज थोड़ा सा टर्न होता है उस टाइम में। तो दूसरी साइड पे तो पानी इसमें मैंने डाल दिया है। मिट्टी अभी सेट हो रही है, इसलिए सारा पानी जो है वो ड्रेन आउट हो गया है। अगर हमने दोबारा इसमें मिट्टी डालनी हुई तो हम 1-2 दिन ठहर के फिर मिट्टी जो है वो इसमें डालेंगे। अभी इसको सेट होने देंगे। तो देखते हैं कि यहाँ रखने के बाद इसकी ग्रोथ जो है वो कैसी चलती है। अगर ग्रोथ ठीक चली तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको नीचे बालकोनी में रखेंगे, ताकि ये हमारा खूबसूरत सा पौधा जो है, हमने इतने महीनों की मेहनत के बाद जो हमने इतना बड़ा किया है, तैयार किया है, वो ख़राब ना हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये खूबसूरत सा पौधा जो है वो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी सूरत हाल जो भी है वो आपको मैं दिखाती रहूँगी। तो प्लीज़ जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और हमें रखें जी अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।